ये वीडियो YouTube पर मौजूद कई एस्ट्रोलॉजी और टैरो ट्रेडिंग से जुड़े कंटेंट का एक सामान्य विश्लेषण यानी एनालिसिस है। सरनेम नोमैड्स ऑफिशियल किसी व्यक्ति, चैनल, समुदाय या धार्मिक विश्वास को टारगेट नहीं करता है। ये सिर्फ तथ्यात्मक, मनोरंजक और व्यक्तिगत विचारों पर आधारित कंटेंट है। इस प्रकार का विषय पहली बार YouTube पर सरनेम नोमैड्स ऑफिशियल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया इसे एक जनरल ओपिनियन या कमेंट्री के रूप में देखें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी मेरे प्यारे इमोशनल और इंट्यूटिवली गिफ्टेड कैंसरियंस के साथ। आजकल YouTube के एस्ट्रोलॉजी चैनल्स पर हर राशि के लिए कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? कैसे समझें इतने चैनल्स को? आइए आज देखते हैं कि अलग अलग चैनल्स क्या बताते हैं और उनका निचोड़ क्या है। कैंसरियन का सितंबर स्पेशल मंथ क्या कहता है, चलो समझते हैं। पहले बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। सभी एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो ट्रेडर्स को समझने के बाद निष्कर्षतः निचोड़ ये है, कैंसरियंस तुम्हारी पढ़ाई में फोकस बना रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। अब पढ़ोगे तो करोगे। कुछ को बड़ी एकेडमिक क्लैरिटी मिल सकती है, जैसे कैरियर डायरेक्शन मिल जाएगा, सब्जेक्ट तुम्हें क्या लेना है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो शिक्षा एजुकेशन के लिए तुम्हारे लिए कैंसरियंस सितंबर अच्छा मंथ, सभी ने यही कहा है। बट कुछ टैरो ट्रेडर्स ने कहा मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ कंट्रडिक्शन आता है ना। वो तुम्हारे इमोशनल नेचर के कारण ही, वो कुछ इमोशनल इशू के कारण तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। जबकि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि माइंड शार्प रहेगा और परफॉर्मेंस बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो उपाय क्या कर सकते हो, क्या रेमेडी है इसकी? तो मेडिटेशन करो, 5 मिनट ही करो, लेकिन मेडिटेशन करो। और स्टडी टेबल पे चांदी की कलम या सफेद रंग का पेन रखो, ये मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है। अब हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ के बारे में सभी ने क्या कहा? पुरानी बीमारियां जैसे गैस और दूसरी कई बीमारियां जो थी पहले से तुम्हें, उससे तुम्हें राहत मिल सकती है। सांस या गले से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं तुम्हें, कफ, एलर्जी, ये सब। वैसे कोई फिजिकल हेल्थ को लेकर ज्यादातर लोगों ने अच्छा ही बोला है, कोई डरने की बात है नहीं, सभी ने लगभग अच्छा ही बोला है। लेकिन कई टैरो ट्रेडर्स ने इमोशनल बर्नआउट की बात कही है, उसके लिए तुम्हें अलर्ट किया है। ओवर थिंकिंग ना करो भाई, बस ये कहा है, ठीक है। अब इसका रेमेडी के लिए तुम क्या कर सकते हो कि हफ्ते में एक दिन कम से कम नमक मिला हुआ पानी से स्नान करो, नहाओ, बात करो, निगेटिविटी दूर हटेगी। अब वेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ की बात हो गई, अब वेल्थ की बात करते हैं। तो सभी ने क्या कहा है कि इस मंथ, सितंबर के मंथ, कैंसरियंस को क्विक गेन मिल सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट का पैसा कुछ मिलेगा, हो सकता है तुमने पास्ट एफर्ट्स किए होंगे, है ना, उस डील का तुम्हें रिटर्न मिल जाए। लेकिन तुम्हें इम्पल्सिव खर्च से बचना होगा, बचत की जरूरत है। यहाँ वो उन्होंने बोला कि फिजूल खर्ची ना करो। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने फाइनेंशियल विंडफॉल का इशारा किया है, पर कुछ ने स्ट्रिक्टली कहा है ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए। फिनेंशियली ठीक दिख रहा है सितंबर मंथ कैंसरियंस तुम्हारे लिए। तो रेमेडी के लिए क्या बोल रहा है? रेमेडी के लिए क्या कर सकते हैं? लाल पर्स या वॉलेट का इस्तेमाल करें, धन की स्थिरता में मदद मिलती है इससे। रिलेशनशिप जो है इस मंथ में पुरानी फीलिंग्स ट्रिगर हो सकती है। कम्युनिकेशन पर जोर देना होगा, लाइक क्लैरिटी के साथ बात रखनी होगी अपनी। टैरो ट्रेडर्स ने कहा कि पास्ट या एक्स लवर्स की बात हो सकती है इस मंथ। तो वही कुछ ने कहा रिकाइंडलिंग को अवॉइड करें, है ना। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अब नौकरी की बात करते हैं, नौकरी और व्यापार। तो सभी ने ये माना कि प्रमोशन मिल सकता है या पहचान मिल सकती है अगर आपने कंसिस्टेंटली मेहनत की। लेकिन बॉस और कलीग के साथ थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। ईगो क्लैश हो सकता है, इसको अवॉइड करना होगा। ये थी आपकी सर्विस की बात। अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वाले कैंसरियंस के लिए मंथ मिक्स्ड रहेगा। नए डील मिल सकते हैं, लेकिन पेपर वर्क और ट्रस्ट को लेकर सावधानी भी जरूरी है। अब जहां तक कंट्राडिक्शंस की बात है, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं जॉब में अचानक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ नया रोल मिल सकता है। लेकिन कुछ टैरो ट्रेडर्स ने अलर्ट किया कि बॉस या सीनियर्स के साथ टकराव की संभावना है, तो इससे थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है। वो तो सर्विस वालों के लिए हुआ। बिजनेस वाले के लिए भी कुछ डिफरेंस है। एक्सपेंशन लाइक
कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं सितंबर इज एक्सपेंशन मंथ, और कुछ ने कहा रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहो। तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन की बात करें कि सितंबर मंथ फॉर कैंसरियंस, फाइनल कंक्लूजन क्या है? कैंसरियन दिल से काम करते हैं, और जब दिल और दिमाग दोनों अलाइंड हो तभी चमत्कार होता है। तो सितंबर 2025 तुम्हारे लिए एक ट्रांजिशन मंथ है। ओवरऑल प्रेडिक्शन यही कह रहा है, जहां क्लैरिटी, कंट्रोल और कनेक्शन तीनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। एजुकेशन और कैरियर में तुम्हारा फोकस तुम्हें नया अपॉर्चुनिटी दिलाएगा। बस अपनी मेहनत और डिसिप्लिन बनाए रखो। हेल्थ मैनेजेबल है, लेकिन इमोशनल हाइजीन को प्रायोरिटी दो। अपने फीलिंग्स को समझो और जरूरत पड़े तो रेस्ट लो। फाइनेंस में नए चेंजेस आएंगे, पर इंपल्सिव डिसीजन से बचो। स्मार्ट बजटिंग और प्लानिंग से फायदा हो सकता है। रिलेशनशिप थोड़े इमोशनल रोलर कोस्टर जैसे रहेंगे, पर पेशेंस और क्लियर कम्युनिकेशन से सब चैलेंज हैंडल हो सकता है। याद रखो, तुम्हारा सेंसिटिविटी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, बस उसे बैलेंस करके चलना है। तो इस महीने अपने आप को समझो, अपने जज्बात को स्पेस दो और अपने सपनों की तरफ बड़े दिल से कदम बढ़ाओ। ये मन तुम्हारा ही है कैंसरियंस। ये थी आपकी आकाशवाणी कैंसरियंस। अगर प्रिडिक्शन रिजोनेट किया हो तो दिल से लाइक शेयर करो, कमेंट में लिखो सबसे ज्यादा किस सेगमेंट ने आपको टच किया, जॉब, दिल या धन। मैं मिलूंगा अगले दिन अगली राशि के साथ। तब तक के लिए अपना चांद चमकने दो और इमोशंस को मजबूती में बदलो।